Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Special Education with Asma Yunus. I have discussed the question number 1, 2 and 3 and now I will discuss question 4 and 5. These are the two last important questions from the one act play BA Simple English. The boy comes home. Question number 4. Explain how the conflict in the play between Philip and Uncle James is resolved. हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें ये सवाल किया गया है कि आप ये बताएं कि फ़िलिप और अंकल जेम्स के दरमियान जो इशू था वो कैसे रिज़ॉल्व हुआ, कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा जो था उनके दरमियान, तो मेरे बिज़नेस को ज्वाइन करोगे। ठीक है, अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में 2012 में सेम एज इट इज़ ये क्वेश्चन आया था। साथ ही आपको पता है कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है उसके दो पार्ट्स आते हैं। सेकंड है जी, डिस्कस द रोल ऑफ factors responsible for the resolution of the conflict between the Uncle James and Philip। ये है जी, आपको पता है कि जो भी क्वेश्चन आता है उसके दो पार्ट्स साथ ही ये क्वेश्चन है कि आप फैक्टर्स बताएं जिसने जो है वो उनके कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो ख़त्म किया इन दोनों के दरमियान। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में यही सेम क्वेश्चन जो था 2010 में आया था। एंड और हाउ डज़ फिलिप ब्रिंग जेम्स अराउंड टू द पॉइंट ऑफ व्यू। और ये क्वेश्चन जो है वो कैसे फ़िलिप जो है वो अंकल जेम्स को अपने पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ लेके आया। ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में जो 2012 में आया था। तो अब देख लें कि 10, 12 में लगातार ही क्वेश्चन आता है, तो इससे क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही आते हैं, मिलते जुलते हैं। आपने बस पहले क्वेश्चन को समझना है फिर आंसर करना है। तो इसका आंसर ये है कि फ़िलिप इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द डोमेस्टिक डिक्टेटरशिप ऑफ जेम्स। जो फ़िलिप था उसको नहीं पसंद थी डिक्टेटरशिप, उसको अंकल जेम्स का शोर करना। हिज अंकल ही वांट्स टू एंजॉय द इजी सिविलियन लाइफ चाहता था, अपनी मर्ज़ी की लाइफ, अपनी मर्ज़ी से उठना बैठना। द फर्स्ट कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिम एंड अंकल जेम्स इज़ ऑर्डर टू सर्वेंट्स नॉट टू सर्व ब्रेकफास्ट आफ्टर 8 o'clock। तो सबसे पहला जो कॉन्फ्लिक्ट था, जैसे कि स्टार्ट से मैं ये बताए कितने दोनों क्वेश्चन में यही बात है। कॉन्फ्लिक्ट की रीज़न क्या थी, उसने जो अंकल जेम्स थे उन्होंने अपनी अयास को बताया हुआ था कि 8 बजे के बाद आप नाश्ता नहीं देंगे। ठीक है, ये पहला जो कॉन्फ्लिक्ट था, झगड़ा था इनके दरमियान ये था। द सेकंड कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इज दैट फिलिप वांट्स टू गेट द मनी लेड बाय हिज डेड फादर बैक फ्रॉम जेम्स। सेकंड झगड़ा था उनकी पैसों पे था, जो कि अंकल जेम्स के पास थे, जो फिलिप के डैड ने जो है वो ज़ाहिर जेम्स के हवाले करके गए थे अंकल जेम्स के, कि जब फिलिप जो है वो बालिग हो जाए तो ज़ाहिर उसको मिलेंगे। ठीक है, दूसरा झगड़ा ये था, वो उसको पैसे नहीं दे रहे थे। द थर्ड कॉन्फ्लिक्ट इज़ दैट जेम्स वांट्स टू मेक फिलिप द थर्ड कॉन्फ्लिक्ट इज़ दैट फिलिप वांट्स टू दैट जेम्स वांट्स टू मेक फिलिप ज्वाइन जेम बिजनेस। और जो तीसरा झगड़ा था उनके दरमियान था कि अंकल जेम्स चाहते थे कि फिलिप उनके यहाँ पे उनके जो है कॉन्फ्लिक्ट इस तरह थे। बट फिलिप वांट्स टू बिकम एन आर्किटेक्ट, वो आर्किटेक्ट बनना चाहता था। ठीक है, एंड आंट एमिली ट्राइज इन हर स्वीट वे टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फिलिप एंड जेम्स। और इस सारी कहानी में जो है एमिली हमारी मॉम की तरह जो है वो एंट्री करती हैं और वो इन दोनों के दरमियान जो झगड़े की जो है वो ख़त्म करती हैं। शी सॉफ्टन्स जेम्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड हिज एंगर एट फिलिप। वो जेम्स को समझाती है कि जो है आपने जो है उस पर गुस्सा फिलिप पे नहीं करना। जेम्स ड्रीम इज़ द ग्रेट साइकोलॉजिकल फैक्टर। जेम्स का जो ख्वाब था वो साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट मेक्स हिम फ्रेंडली टुवर्ड्स फिलिप, कि वो अब फिलिप और उसकी जो है दोस्ती होती जा रही है। द ड्रीम जेम्स आस्क फिलिप ओरिजिनली टू ज्वाइन जेम बिजनेस। वो कहता है कि तुम मेरा ज्वाइन बिजनेस को ज्वाइन। ही थ्रेटन टू यूज़ द पावर ऑफ पर्स, मनी में तुम्हें नहीं दूंगा जो तुम्हारे पास है। इट मीन दैट ही विल नॉट गिव हिम मनी left by his father at this time. Philip first takes out his pistol and then a bomb and threatens James with him. When James wakes from this dream, और ये ख्वाब देख रहा होता है जेम्स, यानी कि अंकल जेम्स की ख्वाब देख रहे हैं कि वो पिस्तल लेके आ जाएगा, वेपन लेके आ जाएगा। ही टॉक सॉफ्टली विद फिलिप। उसके बाद वो फिलिप के साथ बड़े प्यार से बात करता है। फिलिप हैप्पीली ज्वाइंस जेम्स बिजनेस। द कॉन्फ्लिक्ट इज़ रिजॉल्व एट लास्ट। और इस तरह जो उनका झगड़ा था आपस में वो ख़त्म हो गया। वो ख्वाब शायद ना देखता तो शायद वो कभी भी वो स्ट्रिक्टनेस ख़त्म ना करता। तो ये सब स्टोरी थी उनके दरमियान में। क्वेश्चन जो भी आए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मैं ये नहीं कहती कि बहुत सिंपल है पंजाब यूनिवर्सिटी से आप इंग्लिश पास करना, इट्स टू डिफ़िकल्ट। मैं आपको डरा नहीं रही, मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ।
अगर आप डे 1 से कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन की डिमांड को, अब देखें ना, आपसे सवाल चना जवाब जो नहीं आपने देना, जो आपसे सवाल पूछा जाए उसी के टू द पॉइंट रहे, ठीक है। अब ये पूरा प्ले जो है आपको पता है कि 3 लोगों के दरमियान घूम रहा है, अंकल जेम्स और, तो क्वेश्चन आए तो प्लीज़ ध्यान से समझ के कीजिएगा, तो इंशाल्लाह जो है आप जो है बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लें। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा 2014 में भी आया है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में 2012 में भी ये क्वेश्चन आया था। ब्रीफली डिस्क्राइब जेम्स ड्रीम एंड इट्स रिजल्ट। जेम्स का ख्वाब बताएं। वट इज़ द लेसन ऑफ द प्ले, लेसन से हमें क्या जो है वो प्ले से क्या लेसन मिलता है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द ड्रीम सीन इन हिज ड्रीम। जेम्स, अब देखें, अब क्वेश्चन में समझने में तीन तरह के सवाल इसमें पूछे गए हैं। एक तो कि जो जेम्स ने ख्वाब देखा उसके बारे में बताएं, और हमें प्ले से लेसन क्या मिलता है, 2, और 3 क्या इम्पोर्टेंस है, इस सिग्निफिकेंस है उस ड्रीम की, उस ड्रीम ने क्या किया, ठीक है। अब आपने जो है इन तीनों क्वेश्चंस को माइंड में रखना है और आंसर करना है। देखिए पहले का आंसर ये है, इन दिस ड्रीम जेम्स आस्क्ड फिलिप एंगरली नॉट टू स्मोक एंड शुड बी पंक्चुअल एंड ओबीडियंट टू हिम। ख्वाब में वो देख रहा है कि वो जो है वो एंड ओबीडियंट टू हिम, ठीक है, और वो उसको कहता है कि तुम स्मोकिंग मत करो, मेरे हुक्म को मानो, ये ख्वाब है उसका। फिलिप डज नॉट लाइक इट एंड आस्क हिम टू रिटर्न हिज फादर मनी, और वो फिलिप जो है वो उससे कहता है मेरे बाबा के पैसे वापस करो। ही वांट्स टू लिव समवेयर एल्स, वो कहीं और रहना चाहता है। जेम्स से ही विल नॉट गेट द मनी लेड बाय हिज फादर एंड व्हेन ही इज़ 25, कि तुम जब तक 25 साल के नहीं होते मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। और आपको फिलिप रिप्लाइज दैट एट द एज ऑफ 23 ही इज़ इन फैक्ट 25, कि मैं 23 में 25 का लगता हूँ विद ऑल माई आर्मी एक्सपीरियंस। जेम्स आस्क फिलिप टू ज्वाइन हिज जेम बिजनेस। हाँ, मैं वो उसको कहता है कि तुम मेरे जैम बिजनेस को ज्वाइन करो। फिलिप वांट्स टू बिकम एन आर्किटेक्ट। जेम्स टेल हिम दैट ही इज़ 4 years बिहाइंड बिकॉज ऑफ द वार। वो पहले ही कहता है, जेम कहता है कि तुम वॉर की वजह से 4 साल पीछे जा चुके हो। नाउ जेम्स थ्रेटन्स फिलिप। जेम्स जो है वो डराता है उसको, फिलिप को, दैट ही विल नॉट यूज़ ऑफ द पावर ऑफ मनी अगेंस्ट हिम एंड फोर्स हिम टू ज्वाइन हिज प्रोफेशन। फिलिप टेक आउट हिज लोडेड रिवॉल्वर एंड थ्रेटन हिम विद इट। और इतने में जो है वो इस हाथों इसी गुफ्तगू में जो है वो फिलिप अपना रिवॉल्वर लेके आ जाता है। सोन ही टेक्स आउट अ बम, वो बम भी निकालता है। ही थ्रेटन्स टू यूज़ इट टू अगेंस्ट हिज फोर्स ऑफ मनी, और कि वो अगर आप उसको पैसे नहीं देंगे, अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं ये गन पॉइंट पे आपसे पैसे ले लूँगा। फिलिप इज़ फाइनली रेडी टू वर्क विद जेम इज़ बिजनेस। जेम गिव हिम पेपर टू राइट द कंडीशंस ऑफ द बिजनेस। आफ्टर द अबव ड्रीम, अब ये ख्वाब अगर वो ना देखता तो कभी भी उसको पैसे ना देता। आफ्टर द, और उसके लहजे में नरमी ना आती। आफ्टर द अबव ड्रीम, ये सारा ख्वाब था। द बिहेवियर ऑफ द जेम्स टुवर्ड्स फिलिप बिकम्स अ सॉफ्ट, उसका बिहेवियर जो है वो नरम हो गया एंड प्लेजेंट, और अच्छा हो गया। नाउ ही इज़ नॉट इन द मूड ऑफ फोर्स हिज आइडियाज़ ऑन फिलिप, उसने फिर अपने आइडियाज़ को उसके ऊपर थोपा नहीं। फिलिप इज़ हैप्पी विद जेम्स फ्रेंडली बिहेवियर। ही डिसाइडेड हैप्पी टू ज्वाइन जेम बिजनेस, और जो है वो एट द एंड फिलिप ने भी देखा कि अंकल का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा है, तो उसने भी जो है वो उसके जैम बिज़नेस को जो है वो उसमें शमूलियत हासिल करने की ठान ली। तो देखें डियर स्टूडेंट्स की ये पूरी स्टोरी जो है वो 3 कैरेक्टर्स के दरमियान घूम रही है एक ही क्वेश्चन है, एक ही मुद्दा, तो लेकिन बस उसको कान कभी यहाँ नीचे से पकड़ लिया, कभी ऊपर से पकड़ लिया, तो ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। लेकिन आपने जो है वो टू द पॉइंट रहना है, टू द पॉइंट रह के आप आंसर करेंगे, आपको जो है वो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ये कुछ एट द एंड में आपकी पूरा प्ले हो चुका है, ठीक है। मैंने इस पर आपको 5 क्वेश्चंस करवाए हैं। अब क्वेश्चन इसी तरह घूम के आएगा, जनरेशन गैप के बारे में भी आ सकता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपने ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपने आंसर करना है, क्योंकि आपको फुल स्टोरी पता है कि इस पूरे प्ले की स्टोरी क्या है, इस पूरे प्ले की थीम क्या है। तो आपने जो क्वेश्चन किया जाए उससे रिलेटेड आपने आंसर करना है, ना ही हमने अगर क्वेश्चन हमें ड्रीम के बारे में पूछा तब आपने ड्रीम के बारे में बताया। अगर ड्रीम के बारे में पूछेंगे तो आप ड्रीम वाली स्टोरी सुनाएंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और कोशिश करेंगे ये जो वर्डिंग है ये बुकिश यूज़ करें, ये एक अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है एग्जामिनर पे। अब वो आप जो है वो मैटर के लेवल के सेंटेंसेस अगर रखेंगे और वो सब, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर आप मार्क्स चाहते हैं,
अच्छे मार्क्स चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, तो आपकी वर्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए। दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।